जहां रांची के रामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर रिंग रोड स्थित अरविंद टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत युवतियां मुख्यमंत्री समेत कई अधिकारियों से गुहार लगा रही हैं। इन युवतियों में बेंगलुरु भेजने और नहीं जाने पर कंपनी की ओर से हटाए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में पीड़ित युवतियों ने कहा कि पिछले 5 साल से अरविंद टेक्सटाइल मिल में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। यहाँ काम कम होने और 2 महीने के प्रशिक्षण के लिए बेंगलुरु जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। युवतियों के जाने से मना करने पर सभी को जबरदस्ती इस्तीफा दिलाया जा रहा है। इस मामले में कंपनी प्रबंधन से उनका पक्ष लेने की कोशिश की गई, लेकिन प्रबंधन कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रही है। बताइए सर, मेरा 2 बच्चा है, मेरा हस्बैंड नहीं है, हम यहीं के निवासी है, माल्टी का ही है, मेरा ससुराल है यहीं। बताइए हम कहाँ काम खोजने जाएंगे? बताइए मेरा घर कैसे चलेगा? मेरा तो पेट तो लात मार दिया ना सर। बताइए सर, न्याय मिलेगा? टेंशन मत, न्याय मिलेगा। देने के लिए बुलाया और हम लोग नहीं देना चाह रहे हैं तो ज़बरदस्ती फ़ोन लिया और फ़ोन में अपने से कुछ मैसेज करके रिजाइन कर दिया। और रिजाइन में फैमिली इशू के कारण रिजाइन दे रहे हैं, वो लिख दिया। सर हम लोग इतना दर्द है सर, हम लोग कंपनी का माने खाने आए तो हम लोग रोएंगे ना। हाँ, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग इसी से हम लोग का घर उठ चलता है सर। तो हम लोग को जरूरी है, हम लोग को रोजगार चाहिए। हम लोग को ये कंपनी हम लोग के साथ एक लड़की के साथ नहीं है, सब लड़की के साथ हम लोग को ये बुला लेता है, बोलता है कि काम नहीं है, निकल जाओ तुम लोग, या तो रिजाइन दे दो या तो तुम लोग जाओ बेंगलोर। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, बड़ी खबर जहां कि अरविंद टेक्सटाइल पर काम करने वाली युवतियां ने गंभीर आरोप लगाया है, कंपनी जबरन उन्हें बेंगलुरु भेज रही है, साथ में इस्तीफा भी ले रही है। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, काफ़ी प्रतिष्ठित कंपनी है अरविंद टेक्सटाइल और वो नामकुम थाना क्षेत्र के रामपुर मल्टी में इसका बहुत बड़ा प्लांट है, जहाँ पे लगभग 1500-1600 कर्मचारी पिछले कई सालों से कार्यरत है और वहाँ पे सभी कर्मचारी काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक मामला जो सामने आया है, वहाँ के जो ऑपरेटर है, वहाँ के जो पैकिंग करने वाले महिला हैं, युवक हैं, युवतियाँ हैं, वो लोग काफ़ी आक्रोश में है। और उन लोगों से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन लोगों ने बताया कि पिछले 4 साल से, पिछले 3 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा PF भी कटता है, ESI भी कटता है, हमारा वेतन 10 से 12 हज़ार है और हम 12 घंटा काम करते हैं। इसके बावजूद भी पिछले 1 हफ्ता से लगातार हम लोगों की कंपनी से छटैया हो रहा है, यानी उन लोगों को निकाला जा रहा है। यह कहकर निकाला जा रहा है कि आप लोग को बेंगलोर काम करने जाना होगा, अगर आप बेंगलोर काम करने नहीं जाते हैं तो आप लोग स्वेच्छा से अपना अपना रिजाइन दे दें। इस पर यह लोग जो कर्मचारी थे अरविंद टेक्सटाइल के, इन लोगों ने आपत्ति जताया। उसके बाद बारी बारी से सभी जो कर्मचारी है, इन लोगों का मोबाइल फोन लेकर के और ऐप के माध्यम से जो अरविंद टेक्सटाइल का जो ऐप है, उस ऐप में जो हाजिरी और अटेंडेंस लगता है, वहां पर रिजिग्नेशन वो लोग अपने से खुद टाइप करके रिजिग्नेशन डलवा दिए। और 28 फरवरी के बाद इन लोगों को एक नोटिस दिया गया, सभी कर्मचारियों को, लगभग 60 से 70 महिला है जो और 50 से 60 जो है पुरुष कर्मचारी हैं जो पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। उन लोगों को बिना कारण बताए उन लोगों को रिजिग्नेशन ले लिया गया और बोल दिया गया कि आप लोग मार्च के 1 तारीख से अब ड्यूटी पर नहीं आएंगे। इसमें सभी लोग, इनकी आखिरी उम्मीद CM है, क्योंकि इन्होंने CM से भी गुहार लगाई है। जी बिल्कुल, ये लोग तो सीधे तौर पे जो बयान दिया है उसमें ये कह रहा है कि जहां एक तरफ सरकार हम लोगों को यहाँ पे कंपनी बुला करके रोजगार देती है और काम करने के बाद जब कंपनी हम लोगों को निकाल दे रही है, कोई विधवा महिला है जिसके 2-2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कई लड़कियां जो है अपने परिवार का भरण पोषण इसी काम से करती है, जो इसी वेतन मिलता है उसी से करती है। अब ये लोग बेंगलोर जाने में पूरी तरह से असमर्थ है। इनका यह भी कहना है कि अगर हमें कोई आधुनिक टेक्निकल शिक्षा देना है तो कंपनी अपनी यहाँ पर व्यवस्था करके हम लोगों को नई तकनीकी की जानकारी दे, हम लोग यहीं पे सीखेंगे, यहीं काम करेंगे। राजेश, इस पूरे मामले में कंपनी प्रबंधन का क्या कुछ कहना है?
कंपनी प्रबंधन सीधे तौर पे पहले तो काफ़ी मान मनोबल के बाद जब हमने ये पूरी खबर को प्रमुखता से किया, उसके बाद जब कंपनी का पक्ष जानने की कोशिश की, 1 घंटे तक वार्ता कंपनी के जो अधिकारी थे उनसे भी हुआ, लेकिन उससे कुछ स्पष्ट निकल कर नहीं आया। वो किसी भी तरह का कोई बयान देने से उतना वैल्यू नहीं दे रहे थे और वो प्रमुखता से इस बात को इग्नोर कर रहे थे। अंततः उन्होंने ये एक अरविंद टेक्सटाइल के नाम से प्रेस विज्ञप्ति हम लोगों को दिया और बोला कि यही हमारा जवाब है और आप इस पर जो करना है सो कर सकते हैं, लेकिन हम किसी कर्मचारी को हम अपने यहाँ से नहीं हटाए हैं। चलिए राजेश, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि अरविंद टेक्सटाइल पर काम करने वाली युवतियां गंभीर आरोप लगा रही है, कंपनी जबरन उन्हें बेंगलुरु भेज रही है, जबकि युवतियां वहां नहीं जाना चाहती है। और साथ ही कंपनी पे ये भी आरोप लगा है कि वो जबरन युवतियों से इस्तीफा भी ले रही है। अब आखिरी उम्मीद युवतियों ने सीएम से गुहार लगाई है कि उन्हें यही रोजगार दिया जाए।